हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप लोग के सामने आज ड्राइंग सब्जेक्ट का एमसीक्यू लेकर आया हूं, क्योंकि 2022 में अगस्त में होने वाले एग्ज़ामों में ड्राइंग के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं जिसमें से आने की संभावना लगाई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं। इसके बैटन का उद्देश्य है बोर्ड को मुड़ने से बचाना, स्ट्रिप को सहारा देना, स्ट्रिप को जोड़ना, टेबल पर टेक देना। तो बैटन का मतलब होता है कि उसको मुड़ने से बचाना। ठीक है, तो बोर्ड को मुड़ने से बचाना, ये इसका आंसर हुआ। दूसरा, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है। तो एबनोई एज आपने देखना हो, आपने नहीं देखा है तो आप किताब में देखिएगा कि ड्राइंग बोर्ड के किनारे पे एक काला काला रंग का मटेरियल से लगा हुआ किनारे पे एज होता है, जिसे एबनोई कहते हैं। एबनोई जो होता है उस पे टी स्क्वायर का हेड लगाकर चलाया जाता है, जिससे कि टी स्क्वायर और बोर्ड के सरफेस पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सरफेस खराब ना हो। इसीलिए हम लोग उस पर एबनोई का मटेरियल लगा देते हैं, जिससे कि टी स्क्वायर का हेड उस पर रगड़ाए भी तो खराब ना हो। तो यहाँ पे एबनोई आंसर हो गया। ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो गांठों वाली नहीं नई लकड़ी होनी चाहिए, गांठों वाली लकड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गांठ रहेगा तो फिर उस पर हमेशा रफनेस आएगा, जिसके कारण हम उस पर सेट स्क्वायर ड्राफ्टर नहीं चला पाएंगे, सेट स्क्वायर भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जहाँ गांठ रहता है वहाँ मुड़ा मुड़ा उभरा हुआ सरफेस आता है। तो गांठ नहीं होनी चाहिए। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। तो टी स्क्वायर का माप ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, ब्लेड की लंबाई से। T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। तो T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है 1000 mm। ठीक है, 1000 mm T1 साइज की। टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हेड मैंने बोला था पहले भी कि हेड स्लाइड करता है, तो हेड आंसर हो जाएगा। केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइन खींची जा सकती है उनका चयन कीजिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सीधी समांतर लाइनें, यानी सीधी सीधी लाइनें और समांतर लाइनें एक दूसरे के समानांतर। टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है? तो 90 डिग्री आपका आंसर होगा। जैसे कि आप देखे होंगे टी जैसे हम लोग बनाते हैं ना टी, तो टी जैसा ही टी स्क्वायर होता है, इसलिए इसका नाम है टी स्क्वायर। निम्न में कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है? निम्न में कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है? हॉरिजेंटल समांतर लाइन लगाना, सेट स्क्वायर को सहारा देना, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना, या कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है? तो आप यदि पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना, इसमें यूज नहीं होता है। बाकी हॉरिजेंटल समांतर लाइन तो हम खींचते ही हैं, सेट स्क्वायर को सहारा भी इससे देते हैं, लेकिन पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना ये नहीं होता है। तो आंसर हो गया कि पेपर कटिंग समय। बाकी दो ए और बी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। टी स्क्वायर की सहायता से साइट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। साइट स्क्वायर द्वारा खींची जाने सकने वाली लाइनों का चुनाव कीजिए। तो इससे हम लोग वर्टिकल लाइन खींचते हैं, वर्टिकल लाइन। सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से डॉट डॉट डिग्री के गुणज में लाइन खींची जा सकती है। याद रखिएगा, 15 डिग्री के गुणज में, यानी 15 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी 15 का गुणज होना, यानी मान के चलिए कि 15 का पहाड़ा में जितने भी अंक आएंगे उसका हम लोग डिग्री में एंगल खींच सकते हैं। समझ में आ गए? तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा में 15 डिग्री, सेट स्क्वायर द्वारा स्क्वायर की मदद से डॉट डॉट डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं। तो 15 डिग्री के गुणज से, क्योंकि 15 छोटा पहाड़ा होता है इसलिए 15 के मल्टीपल से होगा। 15 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 15 के पहाड़ा में आता है, इसीलिए 15 का स्टार्टिंग होगा और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का हम खींच सकते हैं। प्रोटेक्टर कोण मापने का उदाहरण है। तो क्या में है? डिग्री में। आप लोग जानते हैं कि डिग्री में इसका एंगल बनता है।